संतोष माझी जी, वो तो आज हमारे साथ ही थे। बहरहाल बिना इस विवाद में गए हुए आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना, उप मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना, संतोष माझी जी का यहाँ आना, कुछ लोग हैं जिनको इस बात से तकलीफ ज़रूर होती है कि क्यों मेरे और मेरे मुख्यमंत्री के बीच में रिश्ते इतने सहज हो गए। वो लोग इस तरीके की बातें करके विवाद को खड़ा करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज चिराग पासवान के नए पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और यहां पर रामविलास पासवान के चित्र पे पुष्प अर्पित किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। आपको बता दें चिराग पासवान की पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान की पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। पहले आप वो तस्वीर देखें और इसके साथ ही चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है और साथ ही चेतन आनंद और आनंद मोहन के बार बार बोले जाने को लेकर भी कहा है कि हमारे और माझी जी में ये लोग दरार डालना चाहते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप उनके बयानों को सुने। देखिए, जिस तरीके से पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर हर कार्य को मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि अभी उपचुनाव में आपने देखा 100% स्ट्राइक रेट एनडीए गठबंधन का रहा। 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और चारों की चारों सीटें एनडीए के घटक दलों ने जीतने का काम किया। इसके पीछे का कारण ही यही है कि जिस तरीके से एनडीए का हर एक घटक दल एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य कर। आज ये मेरी पार्टी का स्थापना दिवस था, पर उसके बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आए, सम्राट भाई आए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी यहाँ पर आए, विभिन्न और उनकी पार्टी के मंत्री यहाँ पर आए, जनता दल यूनाइटेड से और हमारे एनडीए गठबंधन के प्रदेश में नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के तमाम साथी अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, सब लोग यहाँ पर आए। उसके बाद संतोष सुमन जी को हम लोगों ने देखा, हम पार्टी से, वो यहाँ पर आए। तो ये अपने में दर्शाता है कि जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तमाम घटक दल एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। और जो लक्ष्य हम लोग का 2025 का 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का, उस लक्ष्य को इसी एकजुटता और एकजुटता में ईमानदारी के साथ हम लोग पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, किस तरीके से आप बधाई देंगे? ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने जनता का विश्वास जीतने में वो सफल रहे। क्या कारण रहे कि हम लोग का प्रदर्शन जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में इतना बेहतरीन रहा, यहाँ पर किस वजह से हम लोग की चूक हुई, ये मंथन का विषय है। बट हाँ, संतोष मुझे इस बात का है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो एक सपना था कि पार्टी का विस्तार अलग राज्यों में भी और खासतौर पे झारखंड, क्योंकि एक समय में बिहार झारखंड एक ही राज्य था। आज जब हम पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो सन 2000 में जब पार्टी बनी थी उसी साल झारखंड भी बना था। तब से उनकी इच्छा थी कि झारखंड में भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हो। चतरा से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। तो ऐसे में मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे नेता के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे हम लोग बढ़े। ये चिराग जी, आप कह रहे हैं एनडीए में एकजुटता की बात कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष में की गैलरी में सदन में बैठने वाले चेतन आनंद आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, पर न भाजपा न जदयू के कोई नेता आपके पक्ष में कहीं खड़े दिख रहे हैं या उनके बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं? पहली बात तो ये उनका अपना विषय है, क्योंकि वो जिन विषयों को लेकर वो ये सारा विवाद खड़ा कर रहे हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष माझी जी, वो तो आज हमारे साथ ही थे। बहरहाल बिना इस विवाद में गए हुए आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना, उप मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना, संतोष माझी जी का यहाँ आना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में, ये अपने में मुझे लगता है संदेश देने के लिए बहुत है। और हम लोग को बार बार इस बात को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको इस बात से तकलीफ ज़रूर होती है
कि क्यों मेरे और मेरे मुख्यमंत्री के बीच में रिश्ते इतने सहज हो गए, क्यों एनडीए गठबंधन इतनी एकजुटता के साथ आगे चल रहा है। इस बात को लेकर संभवतः कुछ लोगों को तकलीफ होगी, वो उनकी परेशानी है। ये कुछ लोग कौन है? कुछ लोग बिल्कुल कौन है डेफिनेटली एनडीए में विवाद पैदा जो करना उनको चाहते प्रोत्साहन दे हैं। रहे हैं? जो लोग ये नहीं चाहते कि एनडीए गठबंधन एक साथ मजबूती से आगे बढ़े, वो लोग इस तरीके की बातें करके विवाद को खड़ा करना चाहते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जो हम लोग और मांझी जी हैं उनके बीच में दरार डालना चाहते हैं। आज संतोष सुमन और दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी तमाम लोग आए थे। एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह के लोग बयान देकर भड़का रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर आज शपथ समारोह के दौरान भी कहा है कि उनको बधाई है, हम लोग किस कारण से हारे हैं इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। बराज को इतना ही, इसी तरह तमाम लोग बने रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।